इस सामाजिक न्याय के पथ के साथ चलूंगी। पिताजी के मुंह से जितना मैंने सुना है, स्वर्गीय दादाजी एक सरल कर्मठ किसान और समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने परिवार, गांव और समाज के लिए जो दायित्व निभाए वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने खेतों में हल चलाया, लेकिन उनके विचार हमेशा पूरे गांव की भलाई के लिए चले। उन्होंने मिट्टी को सिर्फ जोता नहीं, बल्कि उससे संस्कार, ईमानदारी और सच्चाई उपजाई। आज जहां समाज सेवा के नाम पर फोटो और प्रचार अधिक दिखाई देता है, दादाजी ने पूरे जीवन बिना किसी प्रचार के समाज सेवा की। आज मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे चाचा जी आदरणीय श्री गुड्डू यादव जी और उनके पूरे परिवार को जो संस्कार मिले हैं, जो जन सेवा की भावना उनके भीतर है, वही महान पिताजी की देन है। साथियों, आज के इस झूठ, नफरत और अराजकता भरे समय में चाचा जी जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह आसान नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि चाचा जी सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। आज जब देश की सत्ता में विराजमान कुछ लोग झूठ, नफरत, षड्यंत्र और धर्म का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, ऐसे में सच बोलना, जनता की आवाज उठाना, सत्ता से सवाल करना, यह एक साहस का कार्य है। आज जिस किसान, समाज सेवी, सामाजिक न्याय के पुरोधा को नमन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनको श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए अपना ही मन भाव विभोर होकर यह सवाल करता है कि हमारे इन पूर्वजों ने जिस मातृभूमि की वंदना कर, खेतों में हल चलाकर हमारे कुशल भविष्य की कामना की और हमारे इस भारत देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की आधारशिला रखी, आज उसी देश में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम का अर्थ होता है मातृभूमि की वंदना। लेकिन आज अपना ही मन अपने आप से यह सवाल करता है और आज इस सवाल को आप सबको भी अपने दिलों के अंदर सोचना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को अपने पसीने से ही नहीं, अपने लहू से भी सींचा था, आज हम उस जमीन को देश के पूंजीपतियों के हाथ कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। क्या यही मातृभूमि की वंदना है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोकारो में स्टील प्लांट की आधारशिला रखते हुए ये कहा था कि हम ये कारखाना नहीं, इस देश के श्रमिकों के लिए पूजा का मंदिर बना रहे हैं। आज उन कारखानों को भी बेचा जा रहा है। क्या यही मातृभूमि की वंदना है? पूर्वजों द्वारा बनाई गई रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। क्या यही मातृभूमि की वंदना है? इस देश का नौजवान जो भारत का भविष्य है, वो बेरोजगारी से जूझते हुए भूखमरी की कगार पर खड़ा है। पेपर लीक से लेकर अग्निवीर जैसी लाई गई नीतियों से जूझ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण हमारे लिए भीख नहीं, हमारा अधिकार है। आज जहां प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारे उस अधिकार को भी हमसे छीना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, सिपाही की भर्ती हो या तत्कालीन लेखपाल की भर्ती, सरकारी भर्तियों में भी हमारे अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज इस सामाजिक न्याय के पुरोधा के इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आप सबसे निवेदन करते हुए ये कहना चाहूंगी कि ऐ बहुजन समाज के लोगों, ऐ पिछड़े एवं सर्व समाज के लोगों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आग का है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये देश, इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था
और इसी देश में हर बात से ही बना एक महामानव पैदा हुआ, जिसे हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में जानते हैं, जिसके सीने तो फौलादी थे और उसी फौलादी सीने के अंदर एक मक्खन सा कोमल हृदय था। और उसी हृदय के उद्गार से जब उसने भारत को भारतीय संविधान दिया, तो हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान साबित हुआ। और उस संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति लिखते हुए बाबा साहब ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो किसी जाति या वर्ग विशेष से नहीं बल्कि हम भारत के लोग से शुरू हुई। हम भारत के लोग से शुरू हुई, लेकिन आज जाति देखकर जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिया था, वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को भी हमसे छीनने का काम किया जा रहा है। जिस वोट के अधिकार को हमारे पूर्वजों ने हमारी आबरू और अस्मिता बताया था, आज हमारी उस आबरू और अस्मिता को भी कहीं 10,000 रुपए में तो कहीं 5 किलो राशन में खरीदने और बेचने का काम किया जा रहा है। आज इस देश की जनता को बड़ी ही चालाकी से मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। देश के हुक्मरान जनता को केवल झूठे वादों, उम्मीदों और सबसे महत्वपूर्ण धर्म का भाषण खिला रहे हैं। तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, ऐसी आग लगाओ कि धुआं दिखाई न दे। और बहुत पुकारता है आसमान वाले को, तो यूं करो कि इसे आसमां दिखाई न दे। और बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, कि तीर चलते जाएं और कमा दिखाई न दे। दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को ये हुक्म कि इस कबीले में कोई भी नौजवान दिखाई न दे। लेकिन आज हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि हम अंबेडकर, गांधी, फूले, लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चला करती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चला करती। कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरकार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चला करती। आज हमारे देश की राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। हवा में जहर है, AQI 800 के पार है। और ऐसे में पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली अरावली की पहाड़ियों के लिए ये नियम लाया जाता है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं, सिर्फ वही अरावली कहलाएंगी, और जो पहाड़ियां